वेलकम फ्रेंड्स, चयनगढ़ के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप कुशल होंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किए होंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है, इसलिए आप अब पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाई में लग जाए। दोस्तों, ये आप जानते हैं कि जो चयनगढ़ का जो चैनल है, इस पर न्यूज इन शॉर्ट के माध्यम से आपको डेली बेसिस पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं समसामयिकी से रिलेटेड, उसको इस पर कराया जा रहा है। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चयनगढ़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि आगे कोई भी वीडियो जाएंगी, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित कोई वीडियो जाएंगी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा आपके लिए, वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल पाए। तो इसलिए मैं बार बार इसकी चर्चा कर रहा हूँ। साथ ही साथ इस जो ये जो एपिसोड है, ये सिर्फ आप ही इसका लाभ न लें, और भी जो अपने मित्र हैं जो किसी न किसी माध्यम से, उनसे आप इनको शेयर कर सकते हैं। जो भी आपका माध्यम, व्हाट्सएप के जरिए, किसी भी माध्यम से, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब पर जरिए, किसी भी माध्यम से आप उनसे इसको शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो। दोस्तों, अब बिना समय गवाए अब मैं आता हूँ आज के टॉपिक पर। यहाँ देखिए, ये आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वाड गठबंधन पर चिंता दूर करने की भी कोशिश की। क्वाड गठबंधन के बारे में हम बात करेंगे। क्वाड गठबंधन क्या है, इसकी क्या प्रासंगिकताएं हैं, ये क्यों बनाया गया, इसके उद्देश्य क्या है, इस तरह की तमाम बातें आपको इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि एग्जामिनेशन में इससे अगर संबंधित कोई प्रश्न आते हैं तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। यहाँ देखिए, मैंने पहला जो है ये वॉल पेपर लगाया है। इसमें वॉल में आपके क्या दिख रहे हैं, क्वाड जो समिट है, इनके जो चार जो देश है उसमें शामिल, उसके प्रतिनिधि हैं। ये देखिए, हमारे भारत के भारत 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 इसमें शामिल है, यूएस से शामिल है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। चार देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। शामिल होने का कारण क्या है, इसको क्यों बनाया गया, इसके क्या उद्देश्य है, वो आगे इस वीडियो में आपको दिखाई देंगे। यहाँ देखिए, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत के क्वाड संगठन बनाने को लेकर रूस की तरफ से बार बार चिंता जताई जा रही है। क्यों जताई जा रही है ये आप जानिए। क्योंकि क्या हुआ कि चारों देश मिलकर एक रणनीतिक तौर पर इन चारों देशों का संगठन जो है वो कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से ये जो पैसिफिक रीजन है, या जो व्यापार का जो सेंटर है, या व्यापारिक गतिविधि को अपने अधीन करना चाहते हैं और विश्व में सामरिक तौर पर मजबूत होना चाहते हैं। इस गठबंधन द्वारा चाहते हैं कि वो और जो ताकतें हैं जैसे चाइना, विशेषकर चीन को वो बैलेंस करना चाह रहे हैं। इसको लेकर चूंकि चीन के करीब अब रूस धीरे जा रहा है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है रूस द्वारा। रूस ने भी इसको इसलिए बार बार ये आपत्ति जता रहा है, चिंता जता रहा है कि ये संगठन हो सकता है इन फ्यूचर में हमें हमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में या एशिया पैसिफिक क्षेत्र में जो हमें ये परेशान कर सकता है, या हमें उससे परेशानी हो सकती है, ऐसा भविष्य में ऐसा उनका मानना है। तो ये चिंता का एक कारण है। यहाँ देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि रूस क्वाड संगठन में शामिल देशों को नियंत्रण करने के लिए चीन के साथ मिलकर सैन्य गठबंधन बनाएगा। अब देखिए, आप अगर गठबंधन बनाइएगा तो इसमें रसिया कहाँ शांत रहने वाला, रूस भी क्या कर रहा है, उसके जो विचारधारा वाले लोग हैं या उसको उनका जो संगठन में वो ऐसे संगठन बना रहा है जिससे कुछ देश जुड़ेंगे, वही देश जुड़ेंगे जो कि इन चारों देशों के चारों के विकल्प के रूप में अपने को साधेंगे, और विकल्प के रूप में ये इनके विकल्प के रूप में वो क्या करेंगे, इस संगठन में शामिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ बात हो रही है अभी रूस और चाइना की बात हो रही है, ये दोनों मिलकर सैन्य गठबंधन बनाएंगे, ऐसी ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही थी। लेकिन हाल में ही में भारत के दौरे पर आए रूस के विदेश मंत्री, हाल में भी भारत के दौरे पर रूस के प्रधानमंत्री आए हैं और विदेश मंत्री आए हैं, सॉरी। और इसके बाद इनका एक और ये विदेश मंत्री पाकिस्तान भी जाने वाले हैं, पाकिस्तान भी गए हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये तुरंत एकदम ये हाल की खबर है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। इसे बात का खंडन किया कि रूस और चीन के बीच कोई सैन्य गठबंधन नहीं है। अब देखिए, इन्होंने विदेश मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया ये कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसका मैं खंडन करता हूँ कि रूस और चाइना मिलकर कोई सैन्य गठबंधन बना रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्वाड देशों का ये मैंने मैपिंग बनाया आपको। यहाँ देखिए, चारों देश जो हैं, चारों देशों का ये देखिए एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड का मतलब क्वाड्रिलेटरल। यहाँ चारों देश जो है एक चतुर्भुज की रचना कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भारत है, ठीक है। भारत के साथ ये देखिए, भारत के बाद यहाँ कौन सा हो गया, ये कौन सा देश है, आप बताएं कमेंट करके। यहाँ देखिए, इसका लोगो देख के भी समझ सकते हैं कौन सा देश है और ये कौन सा देश है। भारत, जापान और यूएसए, ये यूएसए है, और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। इन चारों देशों का संगठन क्वाड कहलाता है, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे कि क्वाड देशों में कितने देश हैं, तो आप बता सकते हैं कि क्वाड देशों में 4 देश शामिल है। क्वाड देश में उसकी सदस्य संख्या 4 है। बाकी और भी देश होंगे जिसको सपोर्ट करते होंगे, लेकिन वो सदस्य में, मेंबर में नहीं। यहाँ देखिए, क्वाड का अर्थ है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो देखिए, इसका एक फुल फॉर्म रखा गया, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल क्योंकि 4 देशों का ये समूह है। इसके अंतर्गत भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका आते हैं। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और शक्ति की बहाली करना
और संतुलन बनाए रखना है। एशिया प्रशांत क्षेत्र आप समझ रहे हैं, इसको भारत प्रशांत क्षेत्र या हिंद प्रशांत क्षेत्र भी कहा जा रहा है आजकल, तो उसको ध्यान रखेंगे। इस क्षेत्र में शांति और शक्ति की बहाली करना या संतुलन बनाए रखना है। क्यों? क्योंकि बार बार चीन द्वारा और अन्य देशों द्वारा क्या हो रहा है, इसमें बार बार ऐसी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, बार बार सैन्य शक्ति बढ़ाई जा रही है, बार बार व्यापारिक मार्ग को अवरोध किया जा रहा है। इस तरह की घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो रही हैं चाइना के द्वारा, इसलिए ये जरूरी हो चुकी है इस क्षेत्र में, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। यह तब है कि वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा क्वाड संगठन का प्रस्ताव पेश किया गया था, क्योंकि जापान को ऐसा लगा था कि हमें चाइना को साधने के लिए कुछ न कुछ ऐसा वैश्विक संगठन बनाना होगा जिससे हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल कर पाएंगे या इसको नियंत्रित कर पाएंगे या इस पर नजर रख पाएंगे, जिसका समर्थन भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने किया था। हालांकि चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका था। शुरुआत में क्या हुआ था कि विदेश नीति की कुछ ऐसी मजबूरियां होती है, इसमें क्या हुआ था कि चाइना ने क्या हुआ था, बार बार ऑस्ट्रेलिया को कुछ व्यापारिक रूप से या किसी भी तरीके से उसको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। शुरुआत में मैं बात कर रहा हूँ, अभी नहीं। इसके कालांतर में मतलब उसके बाद में क्वाड समूह की स्थापना नवंबर 2017 में हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति, विशेषकर चीन, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनसे खतरा है, के प्रभाव से मुक्त रखने हेतु नई रणनीति बनाने के लिए की गई और आसियान सम्मेलन के एक दिन पूर्व इसकी पहली बैठक का आयोजन किया गया। मतलब आसियान सम्मेलन होने वाला था, उससे पहले इसकी रूपरेखा तय की गई थी और इसको गठन कर दिया गया, इसका गठन हो गया। मार्च 2021 में क्वाड का वर्चुअल शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। क्यों हुआ होगा? क्योंकि इसमें कोविड का अटैक था, कोविड का प्रकोप बहुत ज़्यादा था वैश्विक लेवल पर। इसमें कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित सस्ते टीके निर्यात करने हेतु भारत की निर्माण क्षमता बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। कि भारत को फोकस किया जा रहा है, क्योंकि भारत के बारे में हम जान रहे हैं कि भारत अभी वैश्विक स्तर पर भारत की जो है साख बनी हुई है, मजबूत हुई है, खासकर इस पैंडेमिक के दौरान। तो इसमें इसकी महसूस की गई कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो भी देश हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनको इस प्रकोप से बचाने के लिए भारत के द्वारा कुछ प्रयास किए जाए, इसकी बात की गई थी। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर अपनी प्रतिबद्धता के लिए एकजुट है तथा क्वाड समूह को प्राचीन भारतीय दर्शन वसुधैव कुटुंबकम अतिथि देवो भव का विस्तार कहा जाता है। जो विश्व को एक परिवार मानता है, वही अमेरिकी राष्ट्रपति क्वाड को हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मंच मानते हैं। यहाँ देखिए, जो महत्वपूर्ण नेतागण हैं, जो इसका प्रतिनिधि हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। जहाँ भारत बोल रहा है कि वसुधैव को मतलब प्राचीन भारत से जोड़ के, प्राचीन भारत की विरासत को वो जोड़ के बता रहे हैं कि क्वाड जो है वो उनके रूपरेखा है, वो उनका वास्तविक प्रयोग है। वही अमेरिका बोल रहा है कि इस क्षेत्र में शांति के लिए संगठन बहुत जरूरी है। चीन के संदर्भ में क्या चर्चा हुआ इस संगठन में, देखिए, वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी जो है, एलएसी तो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी आक्रामकता की चर्चा की गई, क्योंकि बार बार देख रहे हैं कि एलएसी पर भारत के साथ, उसमें बार बार भारत के साथ चाइना का यहाँ सैनिक झड़प हो रहा है। आपने देखा कि पिछले 2 सालों से लगातार इस पर मुद्दे पर बातचीत चल रही है, तो इसको लेकर वहाँ पर चर्चा की गई कि चीन जो है, चीन की जो आक्रामकता है वो बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरा पैदा करेगा इस क्षेत्र में। ताइवान स्टेट बताऊंगा, ताइवान और चाइना के बीच में अन्य भी देश है। तो ताइवान स्टेट को बार बार चीन बोलता है कि हमारे कब्जे में है, इसमें ताइवान का कोई हिस्सा नहीं है। ताइवान बोलता है कि मेरे अंदर में है। सिंजियांग एक प्रांत है। हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, दबाव तथा सेनकाकू से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। कहने का अर्थ है कि इन क्षेत्रों, इन देशों को, चाइना के आसपास जो पड़ोसी राष्ट्र है, उनको चीन से बहुत दिक्कत है कि चीन बार बार क्या करता है, इन क्षेत्रों से, इसकी सीमा विवाद सबसे अधिक है। चीन एक ऐसा देश है जिसको लगभग सारे अपने क्षेत्रीय जो पड़ोसी राष्ट्रों से सीमा विवाद है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठानों पर चीनी साइबर हमले के बारे में और भारत, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया में साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर भी चर्चा की गई। कहने का अर्थ है कि चाइना द्वारा यूएसए के माइक्रोसॉफ्ट और सोलरविंड पर चाइना द्वारा साइबर हमला किया गया था। उसकी चर्चा भी हुई कि इसकी चर्चा हुई कि ये बहुत गलत है और इसके लिए क्या रणनीति बनाई गई, उसकी चर्चा हुई, क्या बनाया जाए, कैसा संगठन बनाया जाए, क्या चीज़ किया जाए, कौन सा तकनीक बनाया जाए जिससे हम इससे बच पाएंगे। अब क्वाड के संबंध में चीन का क्या दृष्टिकोण, चीन क्या कहता है इस संगठन के बारे में। चीन को लगता है कि क्वाड में शामिल भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे शक्तिशाली देश उसके खिलाफ मिलकर रणनीतिक साजिश रच रहे हैं। ऐसा चीन अनुमान लगा रहा है कि इन देशों द्वारा उसके खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। दूसरी ओर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन आसपास के क्षेत्रों में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा क्वाड को खुलेपन, समावेशिता और जीत के परिणामों के सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए और ऐसे कार्यों को करना चाहिए जो क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि के अनुकूल। ये बात चीन कह रहा है कि क्वाड को क्या करना चाहिए, ओपननेस, मतलब व्यापारिक प्रतिरोध न हो,
समावेशिता, सबका विकास हो क्षेत्र में, तो ये सब जो है इसके बारे में समझना चाहिए और क्वाड को वैश्विक शांति के लिए काम करना चाहिए, ऐसा चीन कह रहा है। क्वाड के बारे में ऐसा सोच चीन रख रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्वाड के संबंध में चीन का दृष्टिकोण ये है, यहाँ देखिए और क्या है। भारत क्वाड के अन्य 3 देशों तथा फ्रांस के बीच हिंद महासागर में 3 दिवसीय नौसेना अभ्यास, भारत और अन्य जो देश है, क्वाड के जो देश तो हैं ही, फ्रांस भी उसमें शामिल है, उसमें नौसेना अभ्यास चल रहा है। ऐसे में चीन ने कहा कि यह नौसेना अभ्यास क्षेत्रीय शांति के अनुकूल होना चाहिए। उसका कहना है कि नौसेना अभ्यास तो करिए, लेकिन इससे इस क्षेत्र में तनाव न हो, इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो, इसकी ज़्यादा ज़रूरत उसने बताई कि ये होना चाहिए। अगले सप्ताह अमेरिका जापान के बीच होने वाले सम्मेलन में चीन ने अमेरिका के साथ संबंध बढ़ाने पर जापान को आगाह किया है। बार बार जापान को चीन द्वारा ये बोला जा रहा है कि आप अमेरिका से संबंध न बनाएं, अमेरिका से ज़्यादा करीब न हो, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। मैं आर्थिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर आपके खिलाफ मैं भी कदम उठा सकता हूँ। ये चीन बार बार जापान को धमका रहा है, क्योंकि चीन जो है अभी वैश्विक लेवल पर क्या है, उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, खासकर कोरोना के बाद भी उसका इकोनॉमी बूस्ट कर रहा है। और चीन जो है एक बहुत ही, आप जानते हैं कि चीन जो है समाजवादी देश है और उसमें सरकार का एक अलग ही पहलू है। उसमें देखिए ये ऐसा चीन कह रहा है, तो इसका ये मतलब है कि क्वाड में जो शामिल देश है, चीन किसी भी तरह, किसी भी रणनीति के माध्यम से, चाहे वो छल कपट हो, प्रपंच हो, किसी भी आर्थिक रूप से उसको पंगु बनाते हुए, व्यापार का धमकी देकर, सुरक्षा का भय दिखाकर, किसी भी तरह चाहता है कि इस क्वाड संगठन अस्थायी न रहे, ये क्वाड संगठन भंग हो जाए, या क्वाड संगठन में जो हस्तक्षेप उसके साथ हो रहे हैं, उसके खिलाफ होने वाले संगठन में कुछ कमी की जा सके, ऐसी चीन की रणनीति है। तो दोस्तों, ये क्वाड संगठन के बारे में आज का जो विशेष जो प्रोग्राम था ये अभी खत्म हुआ। आगे भी क्वाड के बारे में जो भी अपडेट आते रहेंगे उसको मैं आपसे शेयर करते रहूंगा, आपसे मैं बात करते रहूंगा। अब देखिए, इससे जुड़ा एक क्वेश्चन है, आपको करना है, प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा से देश क्वाड में शामिल है। सिंपल प्रश्न है, बेसिक मैंने उठाया है। पहला फ्रांस, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा भारत, चौथा अमेरिका, पांचवा जापान। आपको बताना है, ऑप्शन ए है 1, 3, 4, 5, मतलब फ्रांस, अमेरिका, भारत, अमेरिका और जापान। दूसरा है 2, 3, 4, 5, देखिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान। तीसरा है 1, 3, 4, 5, फ्रांस, भारत, अमेरिका और जापान। चौथा है उपयुक्त सभी। आपको इसका आंसर बताना है कि इसमें जो है क्वाड में शामिल देश कौन कौन से हैं। मैं आपको 10 सेकेंड का ये अवसर दे रहा हूँ, 10 सेकेंड आप देखिए, 10 सेकेंड में करिए इसको। देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो है बी है, क्योंकि फ्रांस इसमें शामिल नहीं है। फ्रांस को मैंने अभी चर्चा की थी ना, कि फ्रांस जो है नौसेना अभियान में शामिल हुआ है। बाकी ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान, ये देखिए 2, 3, 4 और 5, ये जो है ये क्वाड में शामिल है। बाकी जो देश जो फ्रांस है वो क्वाड में शामिल अभी तक तो नहीं है, बाद में जब होगा तो दिखी जाएगी, उसका कुछ नाम भी परिवर्तन हो सकता है। इसलिए अभी फिलहाल जो है इसका आंसर ये होगा। तो दोस्तों, अब इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपके मन में ऐसा उत्पन्न होता है तो आप जरूर बताएंगे। साथ ही ये जो प्रोग्राम अभी आज का जो ये करंट अफेयर था वो खत्म हो गया। अब अगले बार जब हम आएंगे तो कुछ नए टॉपिक के साथ आपको परिचित कराएंगे, आपका उससे परिचय कराएंगे। तब तक अभी भी आपसे मैं एक बार और बोल रहा हूँ कि अभी जो वीडियो देख रहे हैं, कम से कम इस वीडियो को लाइक कर ले, इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इस जो चैनल जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन लोगों तक शेयर करें जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और जिनको ये प्लेटफॉर्म जो इनके लिए अनभिज्ञ है, उनके लिए लेकिन है तो उपयोगी, आपके लिए वो उपयोगी है तो उनके लिए भी उपयोगी है, इसलिए उनसे आप जरूर सीखें। तो दोस्तों, इसी के साथ इस प्रोग्राम का बंद करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक इतना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।